नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज जहां हम नेताओं की राजनीति नहीं उनकी नीयत का पोस्टमार्टम करेंगे। आज का विषय है नीतीश कुमार। जी हां, वही नीतीश कुमार जो महिलाओं के खिलाफ बड़ी बड़ी योजना लाते हैं और महिलाओं के खिलाफ तो ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं। नीतीश कुमार का महिला संवाद। जी हाँ, वही मुख्यमंत्री जो कभी महिलाओं को पढ़ने लिखने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते थे, अब अचानक संवाद की बात करने रहे। मानो सदियों की समझदारी अचानक सुबह उठकर जाग गई हो। राजनीति में इसे कहते हैं बिना मेकअप के मेकओवर, और इस मेकओवर की टाइमिंग भी बहुत ही कमाल है। चुनाव सिर पर है, कुर्सी हिल रही है और महिला वोट बैंक खिसक रहा है। ऐसे में महिला संवाद नहीं, एक नया वोट बैंक का संवाद है, जहां महिलाओं की वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से महिला संवाद की अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मकसद बताया जा रहा है महिलाओं से सीधा संवाद, उनकी बात सुनना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। लेकिन सवाल ये उठता है, ये बातचीत अब क्यों? आखिर में महिलाओं से इतनी क्या जरूरत हो गई कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद घूम घूम के कार्यक्रम करेंगे जिसमें महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगे? और क्या सच में ये बातचीत है या फिर एक राजनीतिक संबोधन जिसमें महिला मतदाता को वोट बैंक में तब्दील करने की कवायद तेजी हो गई है? आपको याद दिला दे, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने विधानसभा में महिलाओं की आबादी पर बोलते हुए कहा था कि औरतें ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो शादी कौन करेगा, और फिर ठहाके लगाने लगे थे मानो विधानसभा नहीं किसी चाय की दुकान पर मजाक चल रहा हो। अब वही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सोचने वाली तो बात है कि एक मुख्यमंत्री जब विधानसभा में जाता है तो महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है, और वही मुख्यमंत्री जब आज से 5 महीने बाद चुनाव होने हैं तो महिला की बात कर रहा है, महिला से बातचीत करने जा रहा है, उनके दरवाजे तक जा रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस बातों तक सीमित है तो जरा वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ मंच पर अनुचित व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा ऑन था, जनता सब देख रही थी, पर शायद खुद को राजा समझ बैठे थे नीतीश बाबू, और महिलाओं के साथ पता नहीं मंच पर सम्मानित करने के बहाने महिलाओं को कहां कहां टच कर रहे थे। तो क्या ये महिला से बातचीत अचानक उनके दिल में निकला भाव है या फिर ईवीएम के बटन तक पहुंचने का नया रास्ता? मतलब बातचीत करना है कि वोट बैंक साधना है? क्योंकि इससे पहले भी किसी और बहाने महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर चुके हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और महिला वोट बैंक एक अहम फैक्टर बन चुका है। नीतीश कुमार को शायद यह एहसास हो चुका है कि पुरुषों का भरोसा डगमगा चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार कब किस पार्टी में रहेंगे इसका आकलन करना बहुत ही गंभीर है। आज किसी और पार्टी में है, कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो शायद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि जो पुरुष समाज है मेरे दल बदलने से बहुत ही नाराज है। तो अब महिलाओं को साधने का नया जतन कर रहे हैं नीतीश कुमार। कभी शराबबंदी, कभी साइकिल योजना, इन योजनाओं के पीछे महिलाओं को साधने की कोशिश पहले भी दिख चुकी है। लेकिन अब जब कुर्सी खिसकती दिख रही है तो एक बार फिर महिला मतदाताओं को भावनात्मक तरीके से जोड़ने की प्रयास शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार इस बातचीत से एक जो महिला वर्ग है उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? यह अगर बातचीत अगर सच्चा होता तो पहले खुद के लिए जो नीतीश कुमार पुराने बयान दिए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे विधानसभा में या फिर आप बहुत सारे सार्वजनिक मंच पे, तो उसके लिए नीतीश कुमार पहले आते, सब महिलाओं से माफी मांगते और फिर इस बातचीत का सिलसिला आगे करते। ये संवाद अगर मंदार होता तो मंच पर महिला सम्मान की मिसाल पेश की जाती, ना कि अपमान की कहानियां जुटती। लेकिन अफसोस, यहाँ तो महिला सम्मान की बात वहीं से शुरू हो रही है जहां कभी ठहाकों में दबा दी गई थी। और ये भी गौर करने वाली बात है, संवाद का मंच बिहार में है पर स्क्रिप्ट दिल्ली के राजनीतिक सलाहकारों ने लिखी है। तो क्या ये महिला सशक्तिकरण की शुरुआत है या चुनावी रणनीति का नया अध्याय? आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या महिलाएं इतनी भोली हैं कि उन्हें पुराने अपमान भूल जाएंगी सिर्फ इसलिए कि अब मुख्यमंत्री जी उन्हें सुनने का दिखावा कर रहे हैं? संवाद तब होता जब आप सुनते ही नहीं बल्कि उस बात को समझते भी हैं। और नीतीश कुमार को समझना होगा कि सम्मान योजना से नहीं, नियत से मिलता है।
अब देखना ये होगा कि महिला संवाद किस ओर जाएगा, सम्मान की ओर या सिर्फ चुनावी समर एक और जुमला बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना ही, आगे देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।